हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करें जाए वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जौनपुर से पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर ये काफ़ी कंफ्यूजन है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जाम का डेट कब जारी किया जाएगा या पीएचडी एंट्रेंस का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इसमें लगातार लोग कमेंट्स भी करते हैं, अक्सर ये कमेंट्स देखने को मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट सेक्शन में कि सर पीएचडी का एंट्रेंस फॉर्म कब आएगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय क्या लास्ट ईयर की तरह इस बार भी पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म नहीं निकालेगा? तो हम लगातार लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करते रहते हैं, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि एक वीडियो फिर से बना दें जिससे लोग अगर पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो जानना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे वीडियो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड, उस पर अक्सर लोग कमेंट्स करते रहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आपका किससे रिलेटेड होगा? पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर। जी हाँ स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को हम लोग जोरदार तरीके से सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं एंड लाइक कर देते हैं। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं पीएचडी एंट्रेंस। जैसे अगर बात करें कि पीएचडी एंट्रेंस पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दौरान लास्ट टाइम 2022 में कंडक्ट कराया गया था। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपका जो पीएचडी एंट्रेंस होता है पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, तो 2022 में कंडक्ट कराया था। 2023 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था। लेकिन यहाँ पे 2023 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए तैयारियां कर लिया था। जी हाँ स्टूडेंट, तैयारी तो कर लिया था, क्योंकि 2023 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने जितने भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस अफिलेटेड हैं और सभी कॉलेजेस में जितने भी पीएचडी की सीटें अवेलेबल हैं, जितने भी पीएचडी की सीटें क्या है रिक्त है अवेलेबल है, वहाँ पे सभी डाटा को यूनिवर्सिटी मंगा लिया गया था। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने आपके एंट्रेंस एग्जाम को निकाला ही नहीं और ना ही बच्चों को पीएचडी संबंधित किसी प्रकार कोई भी इंफॉर्मेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया कि हम इस बार पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने वाले हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 2024 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, आपके एंट्रेंस एग्जाम 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन जब 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो कब कराया जाएगा, ये प्रश्न बनता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कब होता है। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा कब कंडक्ट कराएगा। प्रेजेंट में अगर हम बात करें, जो आपका प्रेजेंट टाइम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय कैंपस कैंपस एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो भी आपके कोर्सेज चलते हैं, जैसे अगर बात कर ले एमबीए का हो गया या एमसीए का हो गया, इस प्रकार बीबीए का हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय इस टाइम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। और वहाँ पे अभी कम से कम आपका कह सकते हैं कि शायद 5 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक डेट निकाली जाएगी, जारी की जाएगी, जहाँ पे सभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे और फिर उस पर एडमिशन होगा। तो अभी यह प्रोसेस होने में काफ़ी समय है, लगभग मान के चलिए 2 महीने का समय इसमें आपका चला जाएगा। 2 से 3 महीने की हम मान के चलते हैं। 2 से 3 महीने के बाद आपका पीएचडी के एंट्रेंस की एग्जाम डेट या नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जो पीएचडी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, अब से मान के चलिए कम 3 महीने बाद। मतलब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप मान के चलिए मई से या फिर जून में आपका नोटिफिकेशन पीएचडी से रिलेटेड जारी किया जाएगा। जब आपका मई और जून में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपके जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये आप सबके लिए पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं वह अभी फिलहाल वेट करें। अभी पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। ये भी जो डेट बताया जा रहा है एक प्रिडिक्टेड डेट बताया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर उसने पीएचडी की नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। तो इसलिए इस बार नोटिफिकेशन जारी होगा और जो नोटिफिकेशन जारी होगा कब तक जारी हो सकता है, इस प्रश्न पे अगर बात किया जाए तो यह जो नोटिफिकेशन आपका मई से जून से लेके या में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद फिर तमाम प्रकार के प्रोसेस अलग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज और हम बताना चाहेंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो पीएचडी करने के लिए दो तरीके होते हैं। कैसे? दो। अगर आप अगर आप बात करते हैं यूजीसी यूजीसी या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, देन आपको जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस फॉर्म आएगा, एंट्रेंस फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। एंट्रेंस फॉर्म आपको फिल तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना
नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक चॉइस आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, चॉइस आ जाएगा कि आप चाहें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर जो बच्चे यूजीसी नीट या सीएसआई नेट क्वालिफाइड है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह एक मौका रहता है कि आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना सबके लिए क्या है, कंपल्सरी है। चाहे आप सीएसआई नेट क्वालिफाई हो या ना क्वालिफाई हो, आपको फॉर्म तो फिल करना 100% है। लेकिन जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वह आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ का दें। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, देन आप उसके बाद किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएँगे। देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाए, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते, देन आपको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप जब भरेंगे, जब नोटिफ़िकेशन जारी होगा, जो पीएचडी का फॉर्म फिल आप करेंगे एंट्रेंस फॉर्म, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस रहता है कि क्या आप वहाँ पे पहले से नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं है। अगर आप नेट क्वालिफाइड पे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, देन आपके पास फिर मौका मिल जाता है आपको एग्ज़ाम ना देने का। तो यहाँ पे आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। क्योंकि इसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि सर अगर हम क्या नेट क्वालिफाइड है, उसके बावजूद भी हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर देना या नहीं देना, ये आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एंट्रेंस फॉर्म सबको भरना होगा। जब तक आप एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे नहीं, तब तक आप यूनिवर्सिटी में कंसीडर नहीं किए जाएँगे। जब तक आप एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरे जाएँगे, तब तक आप यूनिवर्सिटी के लिए आप कंसीडर भी नहीं किए, या यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पे क्या हो जाएँगे, एलिजिबल ही नहीं होंगे। इसलिए आप सबको एंट्रेंस फॉर्म फिल करना है, चाहे जो पीएचडी के स्टूडेंट हो, चाहे सीएसआईआर नेट पास हो या चाहे यूजीसी नेट पास हो या ना हो। ठीक है? इस प्रकार आप सबके लिए पीएचडी से सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन हमने बता दी है। और फर्दर जब भी अब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पीएचडी से रिलेटेड बातें करेंगे। अब तब तक के लिए अब लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी भी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी से संबंधित आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।